मंगल को एनर्जी, एक्शन, एंगर, जिगर, पैशन और वॉरियरशिप का प्लैनेट माना जाता है। जहां मंगल बैठता है वहां हीट डोमिनेंस को ड्राइव करता है। अगर मंगल स्ट्रांग है तो आप लीडर बन सकते हैं। अगर आप वीक है या पाप योग में है तो आपको गुस्सा, लड़ाई, एक्सीडेंट, इंपल्सिव डिसीजन दे सकता है। ये आपके जो सुखमय जीवन है उसको बहुत बार प्रभावित करता है या आपको परेशान कर सकता है। एक सबसे ज़्यादा डरावनी जो चीज़ें चलती हैं वो है मांगलिक है, लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक है। उस पे हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग मंगल का अलग अलग घरों में उसका क्या प्रभाव होता है उस पर बात करते हैं। यदि मंगल आपके पहले घर में है तो आपकी पर्सनैलिटी में एनर्जी होगा, आप बोल्ड होंगे, आप जिगर वाले होंगे, लेकिन आपको गुस्सा बहुत तेज आएगा। आपका शरीर स्ट्रांग होगा, में लीडरशिप रोल आपको मिल सकता है। कहीं भी रहेंगे तो आप लीडर बन के रहेंगे। यदि एफ्लिक्टेड हो, एक्सीडेंट हो सकता है और आपके घर में फाइट हो सकता है। जितना भी प्रभाव मैं आपको इस एपिसोड में मंगल का बताऊंगा, पॉजिटिव प्रभाव वह तभी मिलेगा जब मंगल अपने स्वगृह घर में रहे या फिर मंगल अपने दोस्त के साथ बैठा हो। मंगल यदि दुश्मन घर में हो, दुश्मन राशि में हो, तो इस जितना भी मैं फल बोलूंगा सबका ये अपोजिट ही होगा। मंगल यदि आपके दूसरे घर में है तो आपका स्पीच बोल्ड हो सकता है, आप कड़वी बातें बोल सकते हैं। पैसा आता तो है पर रुकेगा नहीं। फैमिली में बहुत आर्गुमेंट होगा, झगड़ा हो सकता है। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट से आपको फायदा हो सकता है। दूसरे घर में मंगल मोटा मोटी कड़वी जवान के अलावा फायदा ही देता है। यदि मंगल आपके तीसरे घर में है तो ये आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है। तीसरे घर में, छठे घर में, आठवें घर में और 12वें घर में पाप ग्रह जनरली शुभ फल देता है और स्ट्रांग होता है। तो तीसरे घर का मंगल आपको बहुत मेहनती बनाएगा, डेयरिंग एंटरप्रेनर बनाएगा, एक स्व व्यवसायी बनेंगे, बहुत रिस्क लेने वाले आप स्व व्यवसायी बनेंगे। आपका जो यंगर सिबलिंग्स होंगे, जो भाई बहन होंगे, उनके साथ आपका मिक्स व्यवहार होगा। आपका बात करने का जो कम्युनिकेशन स्किल होगा वो बहुत ही पावरफुल होगा। तो तीसरे घर में मंगल नॉर्मली बहुत शुभ फल ही देता है। चौथा घर, यदि मंगल आपके चौथे घर में बैठा है तो घर का जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वह बहुत हीटेड रहेगा, आर्गुमेंटिव रहेगा। हमेशा आपको झगड़ा होता रहेगा, किसी न किसी से बात होता रहेगा। माता से बहुत अच्छा कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, माता से भी आपको झगड़ा ही होता रहेगा। माता का, आपकी माँ का जो रिलेशनशिप आपके साथ वह भी इशू में रहेगा, हेल्थ उनका बढ़िया नहीं रहेगा। प्रॉपर्टी और गाड़ी मिलता है पर घर बदलने की हमेशा टेंडेंसी रहेगी आपकी। यदि मंगल आपके पांचवें घर में है, फिफ्थ घर में है, तो आपका जो रोमांटिक लाइफ है वो बहुत पैशनेट रहेगा पर कोई ज़्यादा चलेगा नहीं। ब्रेकअप के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आप हमेशा ही अव्वल आएंगे, पास करते रहेंगे। क्रिएटिव और कैलकुलेटिव माइंड होगा आपका। बच्चों के मैटर में स्ट्रेस हो सकता है क्योंकि फिफ्थ हाउस जो होता है वो चिल्ड्रेन का भी होता है। जैसे उस हाउस में यदि मंगल बैठता है तो आपको हमेशा बच्चों के प्रति स्ट्रेस होता रहेगा कि कहीं मेरा बच्चा कुछ करना दे, मतलब बेवजह की बात आपके बात मस्तिष्क में चलती रहेगी। यदि मंगल आपके सिक्स्थ हाउस में है तो सिक्स्थ हाउस में जैसे मैं पहले बता देगा, तीसरा, छठा, आठवां और 12वां ये कुछ अच्छे घर होते हैं, लेकिन एट्थ हाउस में ये मांगलिक दे देता है तो कुछ में अच्छा कुछ में बुरा होता है। चलिए, सिक्स्थ हाउस में यदि आपका मंगल है तो इसके लिए सबसे सर्वोत्तम पोजिशन माना जाता है। एनिमीज को हमेशा डिफीट करता है। लिटिगेशन, कंपटीशन, पुलिस, आर्मी, मार्शल आर्ट में आपको फायदा दिलाएगा। आपको जो एग्रेशन है हमेशा राइट डायरेक्शन में आपको यूज करने देगा। तो सिक्स्थ हाउस का मंगल हमेशा बहुत अच्छा माना जाता है। पहले तीसरा हाउस का माना गया था, अब सिक्स्थ हाउस का भी मंगल अच्छा फल देता है। सेवेंथ हाउस में यदि मंगल आ गया तो आपको मांगलिक दोष लगता है। मांगलिक दोष मैरिज में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। आपका अपने बेटर हाफ के साथ ईगो क्लैश होगा। पार्टनर का जो पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग होगा। आपकी शादी लेट हो सकती है। शादी में मतलब कि कॉम्पेटेबिलिटी नहीं मिलेगा। रिलेशनशिप बैलेंस करने में आपको सारी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन फिर भी आपको अपने बेटर हाफ के साथ रिलेशनशिप नहीं बढ़िया हो पाएगा। तो सेवन्थ हाउस का मंगल जो होता है 1 to 10 के स्केल में 10 नंबर पे आता है। सबसे खराब 7वें घर का ही मंगल होता है। यदि मंगल आपके 8वें घर में है तो मंगल दोष और बढ़ जाता है। आपका सडन इवेंट्स, एक्सीडेंट्स, सर्जरी होगा, आपको हॉस्पिटलाइज कर देगा। लेकिन एक फ़ायदा होता है कि आपका जो रहस्यमयी विद्या है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया या फिर तंत्र मंत्र हो गया, इसमें आपका जो इंक्लाइनेशन है वो बहुत बढ़ जाता है, हीलिंग पावर बढ़ा देता है। आपका जो पर्सनैलिटी बहुत सिक्रेटिव होगा, आपको लोग जज नहीं कर पाएंगे। तो एट्थ हाउस का मंगल भी अच्छा नहीं होता है। सिर्फ उनके लिए अच्छा होता है जो रिसर्च करना चाहते हैं। रिसर्चर्स के लिए एट्थ हाउस का जो मंगल तो बहुत। यदि मंगल आपके 9वें घर में है तो आपके डेस्टिनी में ही मेहनत करना है और मेहनत करके ऊपर उठना है। कोई शॉर्टकट नहीं होगा, बहुत मेहनत करना होगा आगे बढ़ने के लिए। लॉन्ग ट्रैवल और अपने गुरु के साथ आपका हमेशा कन्फ्लिक्ट रहेगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है लेकिन वो भी स्ट्रगल के साथ, लेकिन कुछ भी आपको मिलना है
तो स्ट्रगल होगा। 9th हाउस में मंगल है तो स्ट्रगल करा के ही देगा, क्योंकि 9th हाउस भाग्य का भी स्थान होता है और मंगल वहाँ पे आपको मेहनत करवाता है बहुत ज़्यादा भाग्य को उदय करवाने में। 10th हाउस का मंगल आपको सुपर लीडर पोजिशंस पे लेके जाता है। गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, बिजनेस, मिलिट्री, पुलिस, स्पोर्ट्स सब में आपको सक्सेस दिलाएगा। 10वें घर में मंगल बैठ गया। करियर में हमेशा एग्रेशन रहता है, लेकिन आपका करियर प्रोडक्टिव रहेगा। 10th हाउस का मंगल बढ़िया होता है, इसको आप बढ़िया मान सकते हैं। यदि मंगल आपके 11th हाउस में है तो आपका जो धन है, धन लाभ आपको देता रहेगा। 11th हाउस का मंगल मेहनत से धन लाता है, नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करवाता है, जो फ्रेंड्स जो आपके सर्कल होते हैं वो पावरफुल होते हैं, आपका जो डिज़ायर फुलफिल होने देता है। लेकिन यह याद रखिए, जब जिस हाउस में मंगल बैठा है उसमें वह अपने मित्र राशि या स्वराशि में होना चाहिए। यदि स्वराशि में नहीं है तो ये सारे फल आपको नहीं मिलेंगे, इसका विपरीत फल मिलेगा। अब बात करते हैं 12th हाउस में। यदि 12th हाउस में मंगल है तो आपके अंदर ही अंदर गुस्सा होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, बहुत सोचेंगे, मेंटल स्ट्रेस होगा। फॉरेन सेटलमेंट पॉसिबल है। हाई एनर्जी मेडिटेशन एक्सरसाइज में आप इसको यूज कर सकते हैं, मतलब आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा अपने माइंड को कूल करने के लिए। तो मंगल का ये प्रभाव सारा था, ये 12 घर में अलग अलग प्रभाव आपको हमने बताया। बेसिकली यह एकमात्र वे नहीं है, इसे आप जज नहीं कीजिए। आप यह देखने मत लगिए कि मेरा मंगल किस घर में है और मेरा पर्सनैलिटी वैसी हो गई। पर्सनैलिटी जो होता है वो हर जितने भी आपकी कुंडली में ग्रह हैं उन सबका समग्र होता है। तो इसको आप सिर्फ एक नोशनल लेके चलिए। मंगल अलग अलग घर में अलग अलग क्वेश्चन देते हैं। डीप स्टडी के लिए, अपनी कुंडली दिखवाने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, नीचे दिए गए नंबर से आप संपर्क करें। सीखना है कुंडली कैसे जज करते हैं तभी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आ सकते हैं और मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अगले एपिसोड में फिर आएंगे एक नई टॉपिक को लेकर और आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू। मैं आप देख रहे हैं राशि ज्योतिष।